विद्यार्थियों, सूरज शर्मा की क्लास एसएस एजुकेशन पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस। आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। बात करें हम पहले इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने यदि अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और जो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे इसलिए जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर ले। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपको मैंने पहले भी जो है जब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखा था उसमें भी हम ये सीख चुके हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या है उसमें भी मैंने बताया था, लेकिन फिर से ध्यान दें, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आदेश, आज्ञा या विनती का भाव होता है। ऑर्डर, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रे, कमांड वाले सेंटेंस। जो है, और आपको ये भी याद आ रहा होगा कैसे बताया था इनकी पहचान क्या होती है। ऐसे सेंटेंसेस की पहचान के लिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसे वाक्य तीन तरह से होते हैं। ऐसे वाक्य या तो जो है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो गए। वाक्य जो है पहचान क्या होगी कि ऐसा जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसका वाक्य या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू से और या लेट से शुरू रहता है। वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू से या लेट से शुरू रहता है। ये इसकी पहचान है। अब तो आपको पता चल गया होगा। अब बात करेंगे तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू से, लेट से तो कैसे सेंटेंसेस चालू रहते हैं? आदेश या आज्ञा, ऑर्डर, कमांड वाले, रिक्वेस्ट वाले जो है, ऑर्डर और कमांड वाले। लेकिन अब एक और थे जो प्रार्थना विनती वाले होते हैं। प्रार्थना विनती वाले जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो जो है किससे शुरू रहेंगे? वो वाक्य, ये तो इनके लिए हो गया कि इनका जो वाक्य है वो किससे शुरू रहेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू से या लेट से शुरू रहता है। ये तो ऑर्डर कमांड की बात हो गई। अब रिक्वेस्ट वाली जो है वो वाक्य, उनके वाक्य जो होते हैं वो प्लीज या काइंडली से शुरू रहते हैं। तो ये आपको अब और क्लियर हो गया होगा कि होते क्या है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब जब हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस का अर्थ जान लिया है, इसके बाद हम बात करते हैं इनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इनको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए यानी बच्चों बहुत ही आसान सा तरीका है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उन इंपेरेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को पहले हम जो है चेंज करना सीख लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर कमांड वाले वाक्यों को चेंज करना। ऑर्डर कमांड वाले वाक्यों का
पैसिव वॉइस हम पहले सीख लेते हैं। और इसके लिए आपको हम जो है कुछ स्टेप्स होती हैं, कुछ जो है आप रूल्स ध्यान देंगे। तो उनके लिए क्या होता है, कैसे चेंज करते हैं। अगर मैं इसको एक जो है सेंटेंस से पहले ले लूं तो आप देखेंगे अपने आप सीखने आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। ये है एक्टिव का सेंटेंस और यह है पैसिव का। एक्टिव का सेंटेंस क्या है, सिंपल सा सेंटेंस है, ओपन द डोर। पता चल रहा है यहां ये कैसे शुरू हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो है ये सेंटेंस कौन सा है, ऑर्डर कमांड वाला है। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। अब यहां सबसे पहले आपको सेंटेंस किससे शुरू करना है, लेट से। लेट ऑब्जेक्ट लाइए। अब क्या है ऑब्जेक्ट, द डोर, तो यहां द डोर रख दीजिए। अब बी लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आइए। तो इसके लिए आपको स्टेप्स कहें, रूल्स कहें, नियम क्या हो गए, समझ आ गया क्या क्या किया हमने। सबसे पहले वाक्य को लेट से शुरू करें। इसके बाद ऑब्जेक्ट रख दें। हमने ऑब्जेक्ट रखा, क्या था यहां, लेट हो गया। लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या था, द डोर, तो ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दें, बस। अगर वाक्य आपका इससे अधिक लंबा है, वाक्य में कुछ और भी है, तो अब वाक्य का शेष भाग रख दें। रिमेनिंग पार्ट जो भी है हो गया, बस पैसिव वॉइस इतना सा है। तो अगर हम इसे सूत्र रूप में कहें तो सूत्र में क्या हो गया पैसिव वॉइस का, यहां इसका सूत्र क्या हो गया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, ये इसका सूत्र हो गया। अब हम एक दो एग्जांपल और लेकर के इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहां है, आपने कहा स्विच ऑन द लाइट। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या, लेट। पहचान आपको दिख रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू है, स्विच ऑन। तो लेट ऑब्जेक्ट क्या है, द लाइट, तो द लाइट को यहां रखिए। अब बी लाइए और स्विच की थर्ड फॉर्म पुट कर दीजिए, स्विच्ड ऑन, बस। तो ये इस तरह से हो गया। इसी तरह से अगर हम लेते हैं अब एक नेगेटिव वाला लेते हैं। देखिए जिसमें डोंट दे रखा है, डोंट टच माई बैग, मेरे बैग को हाथ मत लगाओ। आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, वही लेट से शुरू करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, माई बैग। अब क्या लाना है, बी, लेट माई बैग नॉट, पहले नेगेटिव है तो नॉट लेंगे, नॉट बी टच्ड, टच की थर्ड फॉर्म ले आइए। तो ये इस तरह से जो है
अगर डू नॉट वाले सेंटेंसेज हैं उनमें ये ध्यान रखना है। डू नॉट को किसमें चेंज कर देंगे, नॉट टू में। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसको आप नोट लगा करके समझ सकते हैं या लिख सकते हैं। मैं यहां इसको हाईलाइट करने के लिए नोट डाल देता हूं कि डू नॉट को नॉट टू में बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल और ले लें डू नॉट वाला। आपका एक्टिव का सेंटेंस है, डोंट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड। क्या होगा, लेट से शुरू कर दिया, ऑब्जेक्ट क्या है, गार्बेज। द लगा तो लगा लीजिए, नहीं लगा सेंटेंस में तो आप एडजेक्टिव पुट कर दीजिए। अब नॉट टू बी थ्रोन, थ्रो जो मेन वर्ब है वो क्या है यहाँ, थ्रो। थ्रो की थर्ड फॉर्म थ्रोन लेंगे। अब रिमेनिंग पार्ट क्या है, ये तो आपने जो है यहाँ मेन सेंटेंस तो आपका ये था डोंट थ्रो गार्बेज, तो यहाँ आपको इसको ने जो है चेंज कर दिया। लेट्स जो है वाक्य को शुरू लेट से करना था, गार्बेज ऑब्जेक्ट था वो रख दिया। अब यहाँ डू नॉट को नॉट टू भी चेंज कर दिया, बी लगाना था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी, यहां तक तो हो गया। अब रिमेनिंग पार्ट क्या है, ऑन द रोड, तो ऑन द रोड आप एडजेक्टिव रख दीजिए। बस ये रिमेनिंग पार्ट हो गया। इस तरह से जो है इसका पैसिव वॉइस बना। अब हम समझते हैं रिक्वेस्ट वाले या प्रे वाले जो होते हैं उनको इस तरह से बदलेंगे। तो इनके लिए ज्यादातर जो है सबसे आसान और सिंपल सा तरीका है प्यारे बच्चों कि ऐसे वाक्यों की पहले तो आपको पहचान क्या बताई थी कि प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं। तो ऐसे वाक्यों को बदलने के लिए सबसे पहला आपका जो स्टेप है, फर्स्ट रूल है, वो यही है कि वाक्य को यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू कीजिए। यू आर रिक्वेस्टेड से इस वाक्य को शुरू कर दीजिए। अब टू प्लस जो है ऑब्जेक्ट रख दीजिए। टू प्लस जो है वर्ब, आपकी जो मेन वर्ब होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट रख दीजिए। शॉर्ट में ले लें, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखें, थर्ड अब ऑब्जेक्ट रख दें। इसके बाद शेष वाक्य वाक्य का जो रिमेनिंग पार्ट है वो रख दें, बस हो जाएगा आपका। देखिए इसको भी आप एग्जांपल से समझिए। क्या होता है जब तक हम एक दो एग्जांपल लेकर के अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तब तक वो टॉपिक क्लियर नहीं होता है।
तो अब देखिए इसके भी हम एग्जांपल लेते हैं। प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। आप ये कह रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो मान लीजिए अपने फ्रेंड से। तो अब इसका जो है पैसिव, ये तो एक्टिव का था, पैसिव बनाएंगे। यहां आपको पहचान के तौर पर प्लीज काइंडली शुरू में दिख रहा है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस कैसा है, रिक्वेस्ट वाला है। तो अब इसमें एक जो नोट था उसमें ये ध्यान रखना है कि प्लीज काइंडली को हटा देना है। वो 5th रूल्स में आपको रखना है, इसमें प्लीज काइंडली हट जाएगा। या यूं कहिए कि जो है यू आर रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाता है प्लीज काइंडली, तो इसलिए फिर ये यूज नहीं होगा। तो अब यहां सबसे पहले तो आपको सेंटेंस किससे शुरू करना था, यू आर रिक्वेस्टेड। अगर रिक्वेस्ट का अर्थ है तो रिक्वेस्टेड, और अगर प्रार्थना का भाव है उसमें तो प्रेड, बैक डे, वो जैसा भी अर्थ आ रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड। अब यहां लाना क्या था, टू लगा करके, और टू गिव मी योर पेन, एडजेक्टिव, ये इस तरह से। अब और एक एग्जांपल ले लें, काइंडली हेल्प द मैन, कृपया उस व्यक्ति की मदद करें। अब यहां वही वाक्य को शुरू कैसे करना है, यू आर रिक्वेस्टेड, ये तो आपको अपनी तरफ से लगाना है। और क्यों लगाना है, ये जो आपका प्लीज काइंडली आ रहा है, इसमें प्लीज था, काइंडली है, तो इनको हटाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर प्रेड। अगर प्रार्थना का भाव है तो प्रेड बैक, यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर प्रेड। अब लाना क्या है, टू लगाना है, टू लगा करके बाकी जो आपका रिमेनिंग पार्ट है वो ऐसे कैसे, टू हेल्प द मैन। मेरे बच्चों, मैं समझता हूं कि आपको ये टॉपिक अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और एक बार पुनः मेरा आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इसका फायदा उठा सकें। बाय।